नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। सुंदरकांड पाठ के साथ हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। संवाददाता कुशल सिंह राठौर की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ में आसियाना के खजाना चौराहा स्थित आस्था कृष्ण धाम ट्रस्ट में मंगलवार को सुंदरकांड पाठ के साथ किया गया विशाल भंडारा। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने ग्रहण किया भंडारे का प्रसाद और लगाए बजरंगबली के जयकारे। वहीं ट्रस्ट के तत्वाधान में 22 जून से एलपीएस पार्क में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 9 दिवसीय संगीतमयी कथा महोत्सव चल रहा है, जिसमें अयोध्या धाम से संत सरल त्रिपाठी प्रभु श्री राम की लीलाओं का व्याख्यान कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को ट्रस्ट की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ट्रस्ट की ओर से आस्था त्रिपाठी, AK शुक्ला, गौरव शास्त्री, संजीव सक्सेना व अनुज शुक्ला समेत अन्य पदाधिकारी सहयोगियों के रूप में मौजूद रहे। सर्वप्रथम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और जो हमारे चैनल है उनसे पधारे हुए समस्त अभिव्यक्त लोग अभिकर्ता के रूप में जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस पार्टी शुभ अवसर पर मांगलिक उत्सव के ऊपर आप लोग पधारे हैं। इसके लिए मैं हृदय से और आस्थागण परिवार की ओर से आप लोगों का आभारी हूँ और स्वागत करता हूँ। ये आस्थागण धाम में जो आज सुंदरकांड और जो ये विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, मैं आप बांके बिहारी जी को जो मेरे आराध्य हैं, उनकी कृपा से संकट मोचन हनुमान जी को ये आज का मांगलिक उत्सव समर्पित है और भोजन प्रसाद का अपार व्यवस्था की गई। जितना जनसमूह 3 बजे से लेकर रात में 11 बजे 12 बजे तक आए, सबको प्रसाद भव्य रूप में प्रदान किया जाएगा। और निरंतर आस्थागण धाम जो है इस तरह के कार्यक्रम हर प्रतिमाह और हमारे प्रतिवर्ष चलता रहता है। हमारे बीच में हमारे भाजपा के भैया वीरेंद्र तिवारी जी हैं, जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इन लोगों को मुझके नीचे अभी एक मंत्री जी चले गए हैं। किसी भी दल का कोई मंत्री हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, सबसे इस धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मैं सबको बुलाता हूं, सबको आमंत्रित करता हूं और बड़ा हर्ष के साथ मैं कहता हूं, किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, किसी दल का कोई पदाधिकारी हो, किसी दल का कोई नेता हो, सब बड़े सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। और मैं किसी को कार्ड नहीं देना, सिर्फ फोन पे संदेश देता हूं, आप सब लोग आके पधारते हैं। और जो ये मांगलिक उत्सव होता है, सांस्कृतिक उत्सव होता है, साथ साथ में संगीत से सजी हुई जो दरबार लगती है, उसमें सब आके आनंद लेते हैं और प्रभु का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस पावन अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे देश में निरंतर चलते रहना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति मजबूत होती है। दूसरे, जब संस्कृति मजबूत होगी तो हमारे उससे संस्कार आएंगे, नए लोग जुड़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। एक बार मैं आपको छोटा सा दृष्टांत कहूंगा, समय ज्यादा लेते हुए। महाकुंभ का मेला था तो एक अंग्रेज ने कहा, ये व्यवस्था कैसे होती है, कितने लोगों को काट जाता होगा? तो हमारे किसी भक्त के द्वारा उत्तर दिया गया कि यहाँ पर लोग आते हैं और जाते हैं, किसी को कार्ड नहीं भेजा जाता है। ये हमारी संस्कृति उनको बुलाती है और संस्कृति उनको आमंत्रित करती है और उसमें लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग जाते हैं। उसी तरह इस आमंत्रण में बुलाते हैं सैकड़ों को, लेकिन प्रभु हजारों को यहाँ भेजता है, क्योंकि आस्था के धाम में और साथ यहाँ बैठे हुए बांके बिहारी में उनकी आस्था है और आस्था में आते हैं और आस्था पाते हैं और आस्था के साथ प्रभु का साधुवाद पाते हैं, उनकी कृपा का एहसास करते हैं कि आस्था के धाम में कृपा है और कृपा के आधार पर कृपा के लिए पधारते हैं और कृपा उनको प्राप्त होती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आस्था के धाम से बड़े दावे के साथ, आज 1 तारीख से थोड़ी देर के लिए 24 जून 2024 में कोई भी मन्नत आप मांग के जाइए हृदय से। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, 24/6/2025 हो, अगर वो मन्नत ना बात पूरी हो तो आप मुझसे मिलिएगा। ये वो आस्था के धाम में बांके बिहारी जी की कृपा है। इस तरह के लोगों को और अपने से जोड़ना चाहता हूँ, आस्था परिवार को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। आस्था के ट्रस्ट की इसीलिए मैंने रूपरेखा बनाई और आस्था के धाम के परिवार के जरिए पूरे हिंदुस्तान में मैं इसकी एक श्रृंखला करूंगा, खासकर मेरे प्रदेश में हर जनपद में इसकी इकाई बनाने की मेरी योजना है। ये कोई चुनौती नहीं है। हमारा कहना है कि तमन्ना रखो हमेशा समुद्र की गहराई छूने की, तमन्ना रखो हमेशा समुद्र की गहराई छूने की, किनारों पर तो जिंदगी की शुरुआत होती है।
कोई भी अच्छा काम करोगे तो बाधे जरूर आएंगे, लेकिन आप अपना कर्म सुनिश्चित कर लीजिए, संकल्प सुनिश्चित कर लीजिए, तो कभी भी आपका संकल्प अधूरा नहीं सकता अगर प्रभु की कृपा है। पर यह है कि जो निर्बल व्यक्ति हैं, जिन पर कल्याण है, उनका पारगण संस्कार कराने की योजना है मेरी। जो ब्राह्मण बटुक लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनके यज्ञोपवीत की मेरी योजना है। निर्धन व्यक्ति जो इलाज नहीं करा सकते, उनकी जांच की व्यवस्था के लिए शिविर लगाने की योजना है। तो गरीब बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मदद करना है, और के साथ साथ मेरा मेन मोटिव, मुझको भोजन कराने और भंडारा कराने में बहुत आनंद आता है।